तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। ये मानव की देह, ये मानव का शरीर मिल तो गया। इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, दुनिया की सारी तकलीफें, दुनिया का सारा कष्ट, दुनिया के सारे रोग, बीमारी, दुख, हमारे जीवन में जो जो लिखा हुआ होगा वो सब आएगा, सब प्राप्त होगा। पर ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है, रात होती है, धूप होती है, छांव होती है, उसी तरह सुख होता है, दुख होता है। और उस सुख और दुख में जिसने भगवान का गुणगान कर लिया, जिसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। हम अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बोलो री संभाजी नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? अपने बच्चों को बचाने के लिए बुरी नजर से बहुत प्रयास करते हैं। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में काला धागा डाल दिया। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके हाथ में काली पोत पहना दी। हमने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके पांव में काला धागा बांध दिया। अपने बच्चे को बुरी नजर से बचाने से ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों को बुरी संगत से बचाना जरूरी है। यदि बुरी नजर से हमने बच्चों को बचा लिया, बुरी नजर से हमने बच्चों को रोक लिया, और बुरी संगत में अगर हमारा बेटा चले गया, बुरी संगत में हमारी बेटी चली गई, बुरी संगत में हमारा परिवार का कोई व्यक्ति चले गया, तो बुरी नजर से बचाने से फायदा कौन सा हुआ? बुरी नजर से बचाने के लिए गले में काला धागा बांधा जाता है, हाय चंद्रमा पहनाया जाता है। बुरी नजर से बचाने के लिए हाथ में काली पोत बांधी जाती है। बुरी नजर से बचाने के लिए पांव में काला धागा बांधा जाता है। पर मेरा निवेदन है, बुरी संगत से बचाने के लिए बच्चों के गले में एक रुद्राक्ष अवश्य पहना देना चाहिए, तो वो बुरी संगत से बच जाए। जैसे गले में एक काला धागा बांध देने से बच्चे को बुरी नजर नहीं लगती, उसी तरह गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का, एक तुलसी की माला पहन लेने से बुरी संगत नहीं मिलती है। बुरी संगत, हमारा बच्चा बुरी संगत से बच सकता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। आप अगर सुंदर हो तो लुच्चों की नजर आप पर है। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। गले में चेन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चित है।
बहुत कम कीमत का, फ्री में कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल जाता है, निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है उस रुद्राक्ष की। आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, रुद्राक्ष ले लेते हैं, वो निःशुल्क रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोग लेकर भी आए, पर एक निवेदन करूंगा, तुम्हारे सोने की चेन की कीमत होगी, तुम्हारे गले में पड़े हुए हार की कीमत होगी, तुम्हारे हाथ में पहनी हुई सोने की चूड़ी की कीमत होगी, हीरे की कीमत होगी, अंगूठी की कीमत होगी। रुद्राक्ष की कोई कीमत कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लेते, पर तुम्हारे मृत्यु के समय पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारे कष्ट के समय पर, तुम्हारे कर्ज के समय पर, तुम्हारे कहीं ना कहीं उलझन के समय पर उस रुद्राक्ष की कीमत तुम्हें समझ में आएगी कि भले निःशुल्क मिला पर उसकी कीमत क्या है, वो रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। उस रुद्राक्ष का महत्व क्या है। हमने अपने जीवन की सार्थकता क्या बनाई है, हम अपने जीवन की सार्थकता क्या बना रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए, उन बच्चों को ज्ञान आप दीजिए। आप अगर छोटे छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ा रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में रुद्राक्ष डाल रहे हो, आप छोटे छोटे बच्चे के गले में एक तुलसी का मन का एक माला डाल रहे हो, उस बच्चे को हाथ पकड़कर आप मंदिर तक लेकर गए हो, तो वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़कर आपको तीर्थ तक लेकर जाएगा, कृष्णेश्वर महादेव तक लेकर जाएगा। और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को हाथ नहीं पकड़ा, गोदी में नहीं लिया, लाड नहीं लड़ाया, स्नेह नहीं किया, कभी उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप होटल तक ले गए, छोटे छोटे बच्चों को आप चाउमीन खाने तक ले गए, छोटे छोटे बच्चे को पानीपत था गोलगप्पा खाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को मेला घुमाने के लिए ले गए, छोटे छोटे बच्चों को गार्डन घुमाने के लिए ले गए, पर छोटे छोटे बच्चों को आप अगर मंदिर तक लेकर नहीं गए तो होटल का रास्ता तुमने दिखाया है, तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी होटल का रास्ता दिखाएगा। गोलगप्पे का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को गोलगप्पे का रास्ता दिखाएगा। चाउमीन का रास्ता तुमने दिखाया है, वो अपनी पत्नी को चाउमीन का रास्ता दिखाएगा। अगर तुमने उसको बचपन से ही मंदिर का रास्ता दिखाया तो वो भी अपनी अर्धांगिनी को और अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाएगा। बच्चों को जीते जी कुछ ऐसा देकर चले जाओ कि उसके पास में अगर मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद कुछ नहीं भी हो, परिवार भी अगर साथ छोड़ दे, रिश्तेदार भी अगर साथ छोड़ दें, कुटुंब वाले भी अगर साथ छोड़ दें, नातेदार भी अगर साथ छोड़ दें, तो बचपन से बच्चे का हाथ महादेव के हाथ में पकड़ा कर चले जाओ तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चितता है। संत एकनाथ जी के पिताजी, संत एकनाथ जी की माता जी, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थीं,
उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहला अगर गुण दिया था, एकनाथ जी को सबसे पहला अगर गुण अपने माता पिता ने अपने बच्चे संत एकनाथ जी को दिया, तो वो गुण दिया था कि क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब यहां इतने सारे बैठे हो रहे तुम, कल भी टेंट बढ़ाया था, रात भर टेंट बढ़ा है तुम्हारे चक्कर में, और आज फिर टेंट के बाहर लोग खड़े हुए हैं। अब ये ग्राउंड में जगह है कि नहीं है, पहले वो देखना पड़ेगा। इतने सारे बैठे हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध नहीं आता? झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम हाथ तो तुरंत उठा दो। तो हम कोई से पूछ लें, तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? अभी तुम में से पूछ लें कि तुम में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ तो जरा। अरे एक हाथ तो उठा लो री। हाँ ठीक है, अब उठाया नहीं उठाया बराबर, पर दो चार ने उठाया और वापस गिरा लिया, हम समझ गए करवा चौथ पे पड़ती होगा। उतना तो हम समझते हैं कि कोई 30 त्योहार होगा, करवा चौथ होगा, अधिक अधिक होगा तो भले पढ़ लेती होगी। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को प्रणाम करती है? बहुत कम। अच्छा जाने दो, आप में से कितनी माताएं जिनके पति तुम्हें प्रणाम कर लेते? कभी कभी वो भी प्रणाम कर लेता है। अरे तेरे हाथ जोड़ू चुप हो जा, तेरे पांव पड़ू तो चुप हो जा। क्यों मेरी मां से भिड़ती है? क्यों अपशब्द कहती है? क्यों ताना देती है? क्यों गाली देती है? मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे पांव पड़ रहा हूं। कल एक भाई ने पत्र लिखा, वो पत्र हम जायसवाल जी के यहाँ, प्रदीप जी जायसवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं ना, विधायक जी के यहाँ, तो वहाँ पर वो पत्र रखा है। अगर उनकी बहुएं कहेंगी तो हम दे देंगे वो। तो वो पत्र नीचे आया और पत्र कार्यकर्ता लेकर शाम को जब ऊपर आए तो वो पत्र लेकर आए। उस पत्र में एक भाई ने लिखा था, गुरुजी हम सब नवयुवक लड़कों की तरफ से आपको धन्यवाद, जो हम नहीं कह पाते हैं वह व्यासपीठ से कह देते हो। क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि इन जगदम्बाओं से कुछ कहते हैं, हमारी सामर्थ्य। क्रोध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं आता। पर आज से नियम ले लो कि मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी तो 12 बजे से 4 बजे तक करूंगी। कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। चलो ठीक है, 12 से 4 की जगह तुम्हारा 1 घंटा और बढ़ा दे, 12 से 5 बजे तक गुस्सा करूंगी। क्रोध का समय होता है सुबह उठने के बाद दोपहर के 11 बजे तक क्रोध अपना कार्य करता है। कितने बजे तक? सुबह आप उठे, बस आपने उठते से ही, सुबह होते से ही बच्चों पर, स्कूल जाने वाले बच्चों पर, टिफिन बनाते समय, सास बहू पर, बहू सास पर, भोजन बनाते समय, रसोई घर के अंदर, ये जो सुबह का समय होता है, सुबह से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक क्रोध बढ़ता है। क्रोध का 2 समय है, एक सुबह उठते से ही दोपहर के 12 बजे तक, और एक शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक। यह क्रोध का समय है। इसलिए आपसे निवेदन है, शिव महापुराण में हम एक नियम बना लें कि हम गुस्सा करेंगे तो दोपहर में 12 बजे से, बोलो बोलो जम के बोलो, 5 बजे तक करेंगे। अगर कोई बात में गुस्सा सुबेरे आ भी गया तो लिख के रख लो कि मैं 12 बजे के बाद लड़ूंगी। तुम लिख के रखो,
कितनी बजे लड़ूंगी? बोलो बोलो जम के बोलो। 12 बजे के बाद। अगर सास ने कुछ कह दिया, लिख के रख लो, इनको जवाब कब दूंगी? जम के बोलो जरा। 12 बजे के बाद। बहू ने कुछ कह दिया तो सास भी लिख के रख ले, जवाब कब दूंगी? अरे जम के बोलो जरा। 12 बजे के बाद। कितने घंटे दिए तुमको लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्रोध करने के लिए? कितने घंटे दिए? 5 घंटे दे दिए। 12 बजे से 5 बजे तक मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, सुबेरे क्रोध नहीं करूंगी। चाहे मुझे कितना भी कोई गुस्सा दिलाए, सास कुछ भी बोले, बहू कुछ भी बोले, देवर जेठ जेठानी कुछ भी बोले, रिश्तेदार कुछ भी बोले, पर मैं क्रोध सुबह से लेकर 12 बजे तक नहीं करूंगी और शाम को 6 बजे से लेकर, बोलो बोलो जम के, 9 बजे तक नहीं करूंगी। गुस्सा अगर आ भी जाए, क्रोध अगर आ भी जाए, तो दोपहर का जो समय है उस समय करूंगी। अब कई माताएं कहती हैं, गुरुजी आप कहते हो 12 बजे से 5 बजे तक क्रोध कर लो, पर दिक्कत तो ये है कि ये भी ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सास कमरे में टीवी खोल के शिव महापुराण की कथा सुनने लगती है, बच्चे घर में आ जाते हैं, मैं उनकी देख में रेख में लग जाती हूं, तो फिर झगड़ा कब करूं? फिर गुस्सा कब करूं? क्रोध कब करूं? एक क्रोध का समय है। बनाओगे क्या नियम के नहीं बनाओगे? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। कितने लोग नियम बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ तो जरा। कि सवेरे के समय में क्रोध नहीं करूंगी, शाम के समय रात्रि को क्रोध नहीं करूंगी, करूंगी क्रोध तो दिन में करूंगी। दिन में जब सब चले जाएंगे, आपको अगर क्रोध आएगा भी, आप उस गुस्से को पीना सीख जाओगी। जिसने अपने क्रोध को पीना सीख लिया, वो शंकर नीलकंठधारी बन गया, वो शिव बन गया। एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको बुरी ना लगे तो। लगेगी तो नहीं? पक्का बोलो री जी इधर वाली, बुरी तो नहीं लगेगी? और इधर वाली कह दें। आज सबसे ज्यादा परिवारों में किसी बात पर अगर झगड़ा हो रहा है तो वो केवल उसके अहम के कारण हो रहा है। सास अपना अहम रख रही है, अहंकार रख रही है, बहू अपना अहंकार रख रही है। हम तो यहां छत्रपति संभाजी नगर में एक बार पहले मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम था, महिला मंडल का, उसमें आगमन हुआ था। और हमारे एक परम प्रिय शिष्य यहाँ रहते हैं, सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, उनके यहाँ पहले भी बारंबार आगमन हुआ। अब महाराष्ट्र की पावन धरा पर पहले भी बारंबार आगमन हुआ, परंतु हमारा केवल इतना सा निवेदन है कि अपने क्रोध को संयमित रखिए, क्रोध को संयमित। जिसने अपने क्रोध पर संयम कर लिया, वो स्वयं महादेव का स्वरूप हो गया, स्वयं महादेव। देव अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो मना नहीं, अपने बच्चों को गाड़ी दो मना नहीं, अपने बच्चों को लैपटॉप दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ मना नहीं है। पर निवेदन है, अपने बच्चों को तुमने लैपटॉप दिलाया, मोबाइल दिलाया, गाड़ी दिलाई, बंगला दिलाया, प्रॉपर्टी दी, ये सब बच्चे के काम के कब हैं? जब आपका बच्चा संस्कारित हो। अगर बच्चा संस्कारवान नहीं है तो कितनी भी गाड़ी दे देना, वो जुए में हार कर आ जाएगा, या डब्बे में गोल कर आएगा, या कहीं मदिरा के नशे में बेचकर फेंक कर आ जाएगा।
आपके बच्चों को अगर आपने संस्कार दिया है, आपके बच्चों को आपने मंदिर तक ले जाकर छोड़ा है, आपके बच्चों को आप हाथ पकड़कर भगवान शिव की कथा तक लेकर आ रहे हो, आपके बच्चों को टीवी खोलकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर एक छोटा सा क्लिप भी अपने बच्चों को शिव महापुराण का दे रहे हो, तो ये निश्चित है तुम्हारा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़कर कभी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आएगा, वो तुम्हें तीरथ तक लेकर जाएगा।